भैया फिर वापस दिल्ली जा रहा हूँ आज। हाँ, अभी अभी 11:30 बजे फ्लाइट है, इसलिए जल्दी बुलाया। चलिए शुरू करें क्या? संभवतः प्रदेश में पहली बार और इंदौर में तो पहली बार ही है इतिहास में, एक ही सड़क पर 5 ब्रिज केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। आज संडे को। चलिए शुरू करें क्या? संभवतः प्रदेश में पहली बार और इंदौर में तो पहली बार ही है इतिहास में, एक ही सड़क पर 5 ब्रिज केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। लगातार 2 वर्षों से मैं इस बाईपास को लेकर जो समस्या आ रही है लगातार, उसको लेकर मैं केंद्र सरकार के माननीय नितिन गडकरी जी के और उनके अधिकारियों से संपर्क में था कि इस बाईपास में आए दिन जाम लगा रहता है। स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल हैं, मैरिज गार्डन है और गोडाउन है। तो हमने देखा कि खास करके शाम के समय या पिक टाइम पे वहाँ बहुत जाम की स्थिति बनी रहती है। इस बाईपास पे लगभग 35,000 वाहन प्रतिदिन आज के समय आवागमन है और इस 35,000 वाहनों में जो बाईपास से गुजरते हैं उनको कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन जो इंदौर में बाहर से लोग आते हैं उनको, और जो इंदौर से लोग बाहर जाते हैं उनको हमेशा उस बोगदों में जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। और ये स्थिति लगातार कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए इस रोड पर 5 ब्रिज की स्वीकृति कल मिली है। और इन स्वीकृति में जो पहला ब्रिज, अगर हम उधर देवास शिप्रा से आए तो अर्जुन बड़ौदा करके गांव है, वहाँ पर मिली है। और ये अर्जुन बड़ौदा में इसलिए ली गई कि दोनों तरफ गोडाउन बहुत सारे बन गए हैं और ट्रकें वहाँ रॉन्ग साइड से जाती है और गांव वालों के कहना हमेशा यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि सर्विस रोड पे गोडाउन होने के कारण बहुत सारी ट्रकों का आवागमन होता है और वहाँ एक्सीडेंट की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो एक अर्जुन बड़ौदा में ब्रिज बनेगा। दूसरा उसके आगे आएंगे तो झलारिया जो है, जिसको हम बेस्ट प्राइस कहते हैं, दूसरा बेस्ट प्राइस के पास में, वहाँ पर भी हमने देखा कि स्कूल है, मैरिज गार्डन को लेके हमेशा चक्के जाम की स्थिति बनी रहती है, लोगों को असुविधा बनती है। बहुत सारी कॉलोनियाँ वहाँ विकसित हो चुकी हैं जो वहीं से आवागमन होता है। तीसरा जो हमारा MR10 है, लाभ गंगा जिस गार्डन के पास में MR10, तीसरा ब्रिज वहाँ बनेगा। और चौथा ब्रिज अगर हम आगे देखें, राला मंडल में हमने देखा कि कोई कट नहीं था, लेकिन दोनों तरफ सड़क उधर तिल्लोर खुर्द में जाती है और राला मंडल और इधर खंडवा रोड से सड़क आती है। लोगों ने, गांव वालों ने, हम लगातार डिवाइडर बंद करते हैं लेकिन वो तोड़ देते हैं और वहाँ एक्सीडेंट होने के हमेशा चांसेस रहते हैं। वो सड़क भी दोनों तरफ नीचे है, तो वहाँ कोई प्रोविजन उस समय किया नहीं गया था, लेकिन ट्रैफिक की समस्या है वहाँ पर। तो चौथा ब्रिज राला मंडल में बनेगा। पांचवा ब्रिज हमने देखा राऊ जंक्शन जो है हमारा, ये राऊ जंक्शन में 4 सड़कें प्रमुख मिलती है। हमारा जो AB रोड देवास से आता है वो, जो बॉम्बे ट्रैफिक जाता है वो, पीतमपुर जो ट्रैफिक जाता है वो, और हमारा इंदौर का पुराना AB रोड है वो, और जो मऊ की तरफ जाता है। तो उस जंक्शन पे भी हेवी ट्रैफिक, IIM उधर है हमने देखा, और इंडस्ट्रियल एरिया है, मऊ में सैन्य एरिया है। तो इस सब मिला के वहाँ हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है और जाम के साथ साथ एक्सीडेंट भी होते हैं। तो 5वां ब्रिज वहाँ बनेगा। तो इस प्रकार एक साथ 5 ब्रिज बन रहे हैं। अब इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बेस्ट प्राइस के वहाँ पर और MR10 के वहाँ पर जो ब्रिज है उसकी बात है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो बेस्ट प्राइस जो झलारिया है वो और MR10 को ब्रिज को हमने क्लब किया है, 2 ब्रिज को एक बनाया है। और ये इसलिए किया है कि ट्रैफिक का वहाँ जो आने वाले 50 सालों में ट्रैफिक की जो स्थिति होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए, तो ये लगभग 2 किलोमीटर जो ब्रिज है 2 किलोमीटर का लंबा होगा लगभग। और जो बेस्ट प्राइस के सामने वहाँ 4 बोगदे रहेंगे, 30-30 मीटर के एक बोगदा रहेगा। यानी आप पिपलियाना जो ब्रिज आप देख रहे हैं उसमें 30-30 मीटर के 2 बोगदे हैं, लेकिन हम वहाँ बेस्ट प्राइस में 4 बोगदे रखते हैं
ताकि आने वाले 50 सालों में कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं है। इसी प्रकार अगर हम उसके आगे आएंगे, जो MR10 है, ये MR10 आने वाले समय में एक जंक्शन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से ही नेमावर रोड का जो रोड है, इंदौर बैतूल जो रोड हम कहते हैं, जो नागपुर जाता है, वो यहीं से निकल रहा है नेशनल हाईवे का। तो ये जंक्शन बनने वाला है, वहाँ पर 6 बोगदे ले रहे हैं हम। और ये जो 6 बोगदे ले रहे हैं, इसमें भी हमारी विशेषता है, ये मध्य प्रदेश का पहला ब्रिज रहेगा 6 बोगदे वाला, जो कि 3 लेयर में बनेगा, 3 लेयर बनेगा। अगर मैं आपको नक्शे में बताऊं तो आपको ये लगेगा कि स्टिक थी ना, ये अगर देखें, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये अगर हमारा ये जो अंडरग्राउंड भी जा सकता है, एक ऊपर से जा रहा है और एक ग्राउंड से जा रहा है, तो 3 लेयर बनेगी। ये 3 लेयर इसमें और क्लियर हो जाएगा। ये जो है, ये ग्राउंड वाला है, ये अंडरग्राउंड से इधर जाएगा और ये ऊपर से जा रहा है। तो ये संभवतः मध्य प्रदेश में पहला ब्रिज है जो 3 लेयर बन रहा है। आपने देखा होगा इसमें 6 बोगदे हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 बोगदे, और ये बेस्ट प्राइस के वहाँ यहाँ 4 बोगदे हैं। तो ये कंटिन्यू 2 किलोमीटर का लंबा ब्रिज है, और ये इसलिए करा कि आने वाले 50 सालों में इसमें कोई भी समस्या ना हो, और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के ब्रिज बनाए गए हैं। जो 6 बोगदे हैं, अगर 30 मीटर एक बोगदे की चौड़ाई हो तो 6 बोगदे के हिसाब से एक 6×18 180 मीटर का स्पान रहेगा। अब बताइए 180 फीट यानी मीटर यानी लगभग 500 फीट से ज़्यादा। ये मध्य प्रदेश में इतना चौड़ा स्पान कहीं नहीं है। वो इसलिए रखा गया कि बाईपास के उस ओर भी अब नया शहर बस रहा है, तो आने वाले समय में यातायात का दबाव कम रहे, इस बात को लेकर इस पर ध्यान रखा गया है। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इंदौर में उन्होंने इस प्रकार की स्वीकृति दी। माननीय नितिन गडकरी जी को, जो जब उनसे ये बात कही गई, शुरुआती दौर पे ये जरूर था कि चूंकि रोड बन गया है और हमने टोल वालों को दे दिया, इसलिए नेशनल हाईवे इसमें फिर से खर्चा नहीं करेगा, लेकिन विशेष प्रावधान करके उन्होंने 200 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा है 5 ब्रिज में। और मैं माननीय नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हमेशा इसके लिए, जब हम उनके पास जाते थे तो उन्होंने भी माननीय नितिन गडकरी जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके टेंडर निकल गए और इसके 2 साल, वैसे तो 1.5 साल का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमारा ये मानना है कि 2 साल के अंदर इस 5 ब्रिज बन के तैयार हो जाएंगे और ये जो बाईपास की जो समस्या है वो हल हो जाएगी। जी, करीब 40 ब्रिज के सारे ब्लैक पॉइंट खत्म हो जाएंगे? अधिकांश इसमें खत्म हो रहे हैं, और जैसे राला मंडल भी ब्लैक पॉइंट था, ब्लैक स्पॉट था, वो भी इसमें खत्म हो जाएगा। और हम प्रयास करेंगे कि जो बचे हुए हैं उसको क्या क्या हल हो सकता है उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। 1-2 बचेंगे जिसका हम हल निकालेंगे। ये नेशनल हाईवे बना रहा है, सभी नेशनल हाईवे बना रहा है। नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा था, इसमें भी कई ब्रिज उन्होंने बनाए थे, जो चौड़ीकरण का जो मामला चल रहा था, उस दौरान ये ध्यान में नहीं आया था उस समय? देखिए, उस समय जो हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उस समय वो थे, और उस समय उन्होंने अगर ये ध्यान दिया होता तो ये जो समस्या आ रही है वो नहीं आती। और अब जो हम कर रहे हैं आने वाले 50 सालों के ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। दूसरा ये रिंग रोड पे भी कुछ ब्रिज अभी बाकी हैं। रिंग रोड पे जो ब्रिज बनना बाकी है, पिपलाना का बन के कम्प्लीट हो गया, उसका तो शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करा। खजराना, ये मंगली का बन रहा है। आने वाले समय में खजराना और भौरका की डिजाइन बन के तैयार हो गई, सर्वे वर्वे हो गया, कंसल्टेंट की रिपोर्ट आ गई, इंदौर विकास प्राधिकरण उसको बनाएगा। जी, राज्य सरकार ने सड़कों पर जो प्राइवेट वाहन है उसमें 17 सड़कें छूट की है कि जो निजी गाड़ियां हैं उनका टैक्स नहीं लगेगा, टोल टैक्स। ऐसा NH के लिए देखिए, नेशनल हाईवे का ये राज्य सरकार जो प्रस्ताव हम सरकार को भेजेंगे कि नेशनल हाईवे इस पर कुछ विचार करें। दूसरा ये शहर में भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। शहर में से कई बड़े चौराहे हैं, चाहे मधुबन कहलाए, दूसरे चौराहे जहाँ फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है, तो तोड़फोड़ करके अब और बहुत ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो शहर में फ्लाईओवर्स को लेकर कोई योजना बनेगी? देखिए, एक सर्वे को लेकर पिछले दिनों में जब दिल्ली में था, दिल्ली की कंसर्न है। अब जो मेट्रो को लेकर जो हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो शहरी विकास मंत्रालय केंद्र सरकार ने ये कंपलसरी मैंडेट करा है कि अब जहाँ भी मेट्रो का आगे प्रोजेक्ट आएगा उसमें हम जो पूरे एक शहर की कंपलसरी ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट होना चाहिए, उसके आधार पर ही मेट्रो की आगे कार्रवाई होगी। तो पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैंने केंद्र सरकार से निवेदन किया था, और मैंने लोकसभा में ये विषय उठाया था
कि खास करके एवी रोड पर एलिवेटेड ब्रिज और उसके ऊपर मेट्रो चलना चाहिए, और इंदौर से लेकर सावेर और उज्जैन तक आने वाला सीएस में बहुत समस्या रहेगी ट्रैफिक को, तो वहाँ भी मेट्रो होना चाहिए, और इंदौर से मऊ प्रीतमपुर भी होना चाहिए। उसको लेकर एक सर्वे एजेंसी निश्चित हुई है, दिल्ली की एजेंसी है, सरकार उसको मॉनिटर कर रही है। उसके सर्वे शुरू हो गया इंदौर में, पिछले दिनों वो आए थे, अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी, उनकी बड़ी टीम इंदौर में लगी है। वो एक आने वाले 25 सालों का किस प्रकार ट्रैफिक सर्वे होना चाहिए, उसमें मेट्रो भी है, और ये जो आप जंक्शन पॉइंट बता रहे हैं कि ब्रिज कहाँ आवश्यक है, उसमें वो सर्वे में आ जाएगा। नहीं, उन्होंने तो खुद कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और स्वागत भाषण जो था, उनके जो राज्य मंत्री थे वो इंदौर स्वयं थे, उन्होंने स्वागत भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने दिया। आमंत्रण पत्र में कहीं नाम नहीं था। नहीं, वो थे नहीं ना, वो आने वाले नहीं थे और उनका स्वास्थ्य नहीं था, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सब थे, अच्छा कार्यक्रम हुआ। पार्टी में भी ये बाईपास पे और विकास की बात पे, जो ये आपके इसके ब्रिज के बारे में कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। जो मेट्रो का आपका पूरा प्लान चल रहा है, हाँ। इस पूरा लेकिन बाईपास के जब शहर डेवलप हो जाएगा 20-25 साल में, तो उधर मेट्रो ले जाने का क्या प्लान रहेगा? क्योंकि आप तो शहर बना रहे हैं, तब मेट्रो वहाँ कैसे जाएगा, उसका कोई प्लान नहीं है? देखिए, वो जो अभी जो सर्वे वाली एजेंसी है, उसको हमने ये इसके बाद जो हमारा सेकंड बाईपास आए उसको भी हमने इंक्लूड किया कि आने वाले 25 सालों में जो जो आवश्यक हो वो रिपोर्ट जैसे देगी, उसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। मेट्रो की प्रगति अभी कहाँ तक है? नहीं, मेट्रो की प्रगति पहले 2023 में हो जाएगा, अगस्त में, और मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। पहले जो शुरुआत शिथिलता थी, अब हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अब दूसरा फेज़ का भी शुरू हो गया, और मेट्रो स्टेशन का भी काम शुरू हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।